आचार्य श्री जी से मैंने पूछा, गुरुदेव दर्शन और ज्ञान की पवित्रता होने पर इस दर्शन और ज्ञान से हमको क्या मिलेगा? आचार्य श्री जी ने कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा, ऐसा सिर हिलाते हुए गुरुवर कह रहे थे, ये जो ज्ञान और दर्शन है, ये ज्ञान और दर्शन अंतिम ध्येय नहीं है। अंतिम ध्येय तो है अंतर्मन का साम्य भाव, वही साम्य भाव जो दर्शन और ज्ञान की विपरीतता के कारण कभी संसार में उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने कहा, पेड़ पे एक जानवर बैठा था, 3 लोग निकल रहे हैं। एक कहता है देखो कैसा हरा हरा है, दूसरा कहता है हरा नहीं है, काला दिख रहा है, दूसरा बोलता है काला दिख रहा है, तीसरा वहां पे जो तीसरा साथ में था वो बोलता है तुम लोग की मति मारी गई है, ना वो हरा है ना वो काला है, वो आसमानी है। एक ही जीव है, 3 लोग अलग अलग कलर बता रहे हैं। नीचे बैठ करके देखा तो पता चला कि वो जो जीव है वो गिरगिट है। गिरगिट क्या करता है, हरी पत्ती के ऊपर से रहा, जब हरी पत्ती के ऊपर बैठा था तो उसका रंग हरा दिख रहा था, उसके ऊपर शाखा के ऊपर आया तो काला दिखने लगा, उसके बाद उसने जब ऊपर और गमन किया तो वो धीरे से बिल्कुल आसमानी रंग का दिखने लगा। अपनी अपनी जगह तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, अपनी जगह तो आप सही हैं, लेकिन उसके मूल तत्व को नहीं जानते, मूल उसके ज्ञान गुण को, उसके दर्शन गुण को आप भी नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तो हमारे परिणमन में क्षोभ होना स्वाभाविक है। जो हरा कह रहा है, जिसको काला दिख रहा है, वो हरा कैसे मानेगा? क्यों मानेंगे महाराज? हमको सामने हाथ कंगन को आरसी किया, हमको काला दिख रहा है, ये हरा बोल रहा है। ये अपनी जगह सही था लेकिन आपकी जगह गलत हो गया। ये अपनी जगह सही है लेकिन इधर की जगह ये भी गलत हो गया। ये गलत जो हमारे मन के अंदर धारणा है, ये हमारे ज्ञान और दर्शन के विकल्प के कारण होती है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को कहा, गुरुवर से पूछा, इस ज्ञान और दर्शन का प्राप्तव्य क्या है? इसकी निर्मलता प्राप्त कर लेंगे क्या मिलेगा? गुरुवर कहते हैं साम्य भाव। साम्य भाव का मतलब क्या है? साम्य भाव का मतलब इतना ही है महाराज। समता का मतलब साम्य भाव। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने बनेबा निराकृता शेष ममत्व बुद्धे ममत्व तो निर्विविदे विदाम्बरा। ये पढ़ लिया। अब ये इतने पढ़ने से मात्र काम नहीं बनता कि समता आ गई। समता आने से समता नहीं आती। समता इसका नाम नहीं है कि हाँ भैया तुमने कुछ किया और हमें समता हो गई। समता नहीं है। अंदर विकल्प होता है कि नहीं? कोई बुरा कहता है तो अंदर विकल्प होता है, स्वाभाविक है। फिर गुरुवर कहते हैं वास्तविक जो साम्य भाव है, ये बाहरी साम्य भाव है, ये बाहरी समता का भाव है, जिसको आप समता कह रहे हैं, समभाव कह रहे हैं, माध्यस्थ भाव कह रहे हैं। किसी को देख करके आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप किसी को चीज को देख करके राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, ये सब बाहरी समता है। अंतरंग की समता क्या है? किसी भी कर्म का उदय हो, उस कर्म के उदय में मैं किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करूंगा। ये अंतरंग का साम्य भाव है। मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है ना, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। मेरा मोहनी कर्म का उदय है, उस मोहनी कर्म के उदय में भी मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ये ऊंचा वाला एक साम्य भाव जो मुनियों के जीवन का एक प्राप्तव्य है। 8 कर्मों के सद्भाव में तुम्हारी समता बनी रहे। अभाव में समता बनना स्वाभाविक है, वो तो सिद्धालय में मिली जाती है, लेकिन सद्भाव में समता बनी रहे, ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन चाहिए। ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन कहाँ मिलेगा महाराज? अब उस बात पर आते हैं कि ये दर्शन और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा। इतना सीधा सीधा कह दो महाराज, आगम उठाओ पढ़ो और भगवान की बात मान लो। ऐसे कैसे मान लोगे तुम ऐसे थोड़ी मानोगे। तुम्हारे जीवन में पहले पूछा जाएगा। जब विपरीतता आती है तो तुम्हारे जीवन में
मंगल कौन लाता है? जैन शासन में 4 मंगल माने गए हैं: अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगलम, केवली परिणत्तो धम्मो मंगलम। जो जीवन में मंगल है वही जीवन में पब्बतजामी है, वही शरणभूत है, वही उत्तम है। आपके जीवन में मंगल कौन है? महाराज, हमारे जीवन में मंगल कौन है? आंख बंद करके देखेंगे तो एकदम से कोई जवाब नहीं दिखेगा, लेकिन फिर आपसे पूछेंगे शुक्रवार वाले भगवान के पास जाने का मन करता है कि नहीं करता? करता है महाराज। जब शुक्रवार वाले दोस्तों के साथ मिलते हैं तो शुक्रवार वाले भगवान के पास जाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं आप शुक्रवार वाले भगवान को अपना मंगल मानते हैं। कुछ लोग रविवार वाले भगवान को अपना मंगल मानते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे हर दिन वाले एक भगवान है। सोमवार वाले भगवान अलग हैं, मंगलवार वाले भगवान अलग हैं, बुधवार वाले भगवान अलग हैं, शनिवार वाले भगवान अलग हैं, रविवार वाले भगवान अलग हैं। तुम्हारी कौन से भगवान पर आस्था है, पहले तुम तय कर लो। एक भगवान पर, किसी पर भी तय कर लो, एक पे पहले तय तो करो कि यही मंगलकारी है। नहीं महाराज, ये कोई मंगलकारी नहीं है। जब तुम्हें शनिवार से लेकर के रविवार तक के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि का एक भी भगवान मंगलकारी नहीं लगता है, तो तुम तय तो करो कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी तो मंगलकारी तुम्हारे लिए कौन है? किसके दरबार में खटखटाओगे तुम जाकर के? जिसके दरबार में तुम जाके खटखटाने की भावना रखते हो वही तुम्हारे जीवन का मंगल है। इस संसार में सब हैं बंधुओं, अरि भी है और अरिहंत भी है। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे अरि पकड़ लो चाहे अरिहंत पकड़ लो। आचार्य जी ने इतना व्यवस्थित दिमाग फीड किया। गुरुवर के शब्द थे, गुरुवर ही बोलते थे इस बात को। संसार में सब है विनम्र सागर, अरि भी हैं और अरिहंत भी हैं। तुम मंगल किसको समझते हो, अरि को कि अरिहंत को? जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।